Law number 23. Strike the shepherd and sheep will scattered. गड़रिये को मार दे, भेड़ें खुद तितर बितर हो जाएंगी। इस पर भारत देश में एक कहावत भी है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका सिंपल अर्थ यही होता है कि तुम्हें हर प्रॉब्लम के मेन पॉइंट को अटैक करना है। याद रखना, किसी भी चीज का, किसी भी जो चीज हो रही है उसका जरिया कोई एक इंसानी होता है, एक सेंट्रल कॉज ही होता है जिसके अराउंड वो सारी चीजें चल रही होती है। तो अपना समय उन सारी चीजों पे वेस्ट ना करो, सेंट्रल कॉज को पता करो कि ये कौन कर रहा है, उसको पकड़ो, उसको खत्म करो। भेड़ें खुद तितर बितर हो जाएगी क्योंकि उनके पास अब कोई लीडर ही नहीं है फॉलो करने को। और उसी के साथ याद रखना कि कभी भी ये गलती मत सोचना कि विचार विमर्श करके बैठ के आंसर आ जाएगा। नहीं, तुम्हें पता है कि ये अगर आज नहीं रोका गया, ये जो सेंट्रल कॉज है, ये कल होके और बड़ा मूवमेंट क्रिएट करेगा, ये सबको भड़काएगा, सबको आगे लाएगा, तुम्हारे लिए बाद में खतरा बन सकता है। सो फाइंड द मेन शेपर्ड, कौन ये कर रहा है, कौन वो गड़रिया है, उसको पकड़ो, खींचो, भीड़ से खत्म करो ताकि भेड़ें खुद ब खुद अपना रास्ता बना ही ना पाए। प्राचीन काल में अगर तुमने वॉर्स को, युद्धों को ऑब्जर्व किया, तुमने एक चीज फाइंड किया गया होगा कि जब लड़ाई शुरू होती थी, दोनों आमने सामने होते थे, सबसे आगे सैनिकों को रखा जाता था, छुट्टे पुट्टे, फिर कुछ घोड़े होते थे, फिर ऊंट होता था, और इन सब सेनापति, बहुत सारे कमांडेंट के पीछे छुपकर राजा बड़े से हाथी पर बैठा रहता था, क्योंकि सबको पता था उस वॉर में कुछ भी हो जाए राजा को बचाना है, राजा को बचाना है, बिकॉज किंग वॉज द डिसीजन मेकर। अगर डिसीजन मेकर पे एक हमला, फिर लड़ेंगे किसके लिए? खुद सोचो ना, एक वॉर चल रही है, बहुत तगड़ा वॉर है, और सब भेदता हुआ एक इंसान घुस गया और उसके मेन राजा को तुरंत मार दिया, अब वॉर बचा। भेड़ें किसको फॉलो करेंगी? भेड़ों का डिसीजन मेकर है कौन? वो तो रहा ही नहीं, इसीलिए राजा को संभाल कर रखा जाता है हर वॉर के अंदर। और अगर तुमने शतरंज का खेल खेला होगा या सुना होगा, उसमें क्या करते, कभी सोचा है? राजा का कोई खास पावर नहीं होता, वो एक चाल आगे चल सकता है या थोड़ा एक राइट या लेफ्ट कर्व की तरफ चल सकता है, वो प्रॉपर चाल नहीं चल सकता। तो राजा की सेफ्टी में क्या होता? आगे पूरे सैनिक खड़े हैं, फिर कुछ हाथी, ऊंट, वजीर, हर चीज़ों से उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है कि उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। और शतरंज के खेल का जो बादशाह होता है वो समझता है कि कैसे भी करके राजा को पकड़ो, इसको घेरो चारों तरफ से ऐसा घेरो कि निकल ना पाए, और राजा पे अटैक, पूरी चीज खत्म। तुमने कहा शहमात, तुमने कहा चेकमेट, गेम ओवर। और इस पर एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे भारत के इतिहास में, जब हिंदू मुसलमान बहुत मिलकर रहते थे। ये बात था जब अंग्रेज शासन कर रहे थे और मजबूत करना चाहते थे अपने शासन को, तो उन्होंने पता है क्या किया? एक पॉलिसी यूज किया, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। उसके पीछे क्या था उसको समझाने के लिए एग्जांपल से समझो। एक जार है, ये तुमने सुना भी होगा, इंटरनेट पे काफी चल रहा है। एक जार है, उसके अंदर काली चींटियां हैं, लाल चींटियां हैं। पहले लाल चींटियां और काली चींटियां बहुत आराम से रहती हैं, पर जब जार को जोर से हिला दिया गया तो काली चींटियां समझती है लाल चींटियों ने किया, लाल समझती है कालियों ने किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर मर पड़ती हैं, युद्ध कर बैठती हैं, एक दूसरे की जान ले बैठती हैं, कोई नहीं बचता है। एक बार भी रुकती और सवाल करती कि कौन है जो ये कर रहा है? ये तो कोई ऊपर से आदमी हिला रहा है, ये तो कोई थर्ड पार्टी है, और ये जंग कभी नहीं होता। और ये उस वक्त यही हुआ, हिंदू मुसलमान में फूट डाला गया, और उस वक्त का भारत समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया गया, और ये जंग इतनी बड़ी हुई कि वो ये ना समझ सके कि ये जार एक अंग्रेज या कोई अंग्रेज का शासन ऊपर से हिला रहा है, हम क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे का गला क्यों काट रहे हैं। और इवन आज भी ये हो रहा है, लोग नहीं समझना चाह रहे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए काम कर रही है, लेकिन लॉस सिर्फ ह्यूमैनिटी का है, लॉस सिर्फ एक फैमिली का है, जो इंसान अपने काम करके बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है, फैमिली चलाना चाहता है, लेकिन वो शांति से काम नहीं कर पा रहा है। इस पर तुम अपनी एक एग्जांपल देखो। मान लो कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे रह के गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जब रहते वो अच्छा रहते हैं, जब वो रिलेटिव के यहाँ से होकर आते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ से, उनके दिमाग में 10 चीज भरा हुआ है। मेरा बेटा तो ये कर रहा है, मेरा बेटा तो टॉपर बन रहा है, मेरा बेटा तो ये कर लेगा, मेरी बेटी तो डॉक्टर बन गई। आपका बेटा क्या कर रहा है? वीडियोज बनाता है, क्या हो जाएगा इससे? आपका बेटा गिटार बजाता है, क्या हो जाएगा इससे? आपका बेटा फुटबॉल खेलता है, क्या हो जाएगा इससे? और तुम क्या कर रहे हो? अपने माँ बाप से भिड़ रहे हो, तुम अपने माँ बाप से लड़ाई कर रहे हो, तुम सेंट्रल कॉज नहीं पता कर रहे हो कि ये रिश्तेदार जड़ है,
कैसे भी मुझे अपने माँ बाप को इस रिश्तेदार से दूर रखना है, ये भड़काते हैं, उनको जाके मुझे उनकी क्लास लगानी है। इस तरह अगर तुम सेंट्रल कॉज पे काम करोगे, तुम सेंट्रल प्रॉब्लम को ढूंढोगे तो चीज़ों को फाइंड कर पाओगे, खत्म कर पाओगे, वरना जिंदगी में परेशान रहोगे लाल और काली चीटों की तरह कि ये कर कौन रहा है। तो तुम्हें भी रुकना है, सवाल करना, एक बेवकूफ़ की तरह मत करो। अगर तुम इस चैनल को फॉलो करते हो, मैं मानता हूँ तुम एक वॉरियर हो, तुम एक रिबेल हो, तुम आम इंसान नहीं हो। तो उस ताकत को यूज करो, सवाल करो, कौन है वो, कौन ये करने की गुस्ताखी कर रहा है, कौन है सेंट्रल कॉज, कौन है वो गररिया जो पूरे भेड़ों के झुंड को चला रहा है। वरना तुम भी तो वही बेवकूफ हुए। जब पावर के लॉज इतने डिटेल में मैं तोड़ रहा हूं, 23 लॉ हो चुका है, कि चीज को समझो क्या गलती हो रही है मुझसे, सवाल करो डिटेल में जाकर। इस पर एक बहुत ही प्यारी कहानी है, पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे। एक बार भेड़ों और भेड़ियों में, भेड़िए बोलते हैं वुल्फ्स को और भेड़ होते हैं शीप, तो तुम्हें पता है, भेड़ों और भेड़ियों में बात छिड़ गई, थोड़ी वार्तालाप हो गई। तो भेड़िए थोड़े शातिर होते हैं, तो सीधे से भेड़ों को जाके बोलते हैं कि अरे बहनों, अरे भाइयों, ये जो कुत्ते हैं ना, इनकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ये इतना भौंकते हैं कि हमें ये गुस्सा दिलाते हैं, हम ये उकसाते हैं, और इसी वजह से हम तुम पे अटैक कर देते हैं। इन कुत्तों को हटाओ अपने समूह से, फिर हम दोनों के बीच में प्यार बट जाएगा। और सीधे भेड़े ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि ये इनकी चाल है भेड़ियों की, और वो क्या करते हैं, कुत्तों को बोलते हैं भाई तू चला जा, हम दोनों के बीच की ना पीस को तू छीन रहा है। वो कुत्ते एक्चुअली में उनका प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं भौंक भौंक कर, लेकिन कुत्ते बेचारे चले जाते हैं और भेड़ियों को रास्ता खुला मिल जाता है, क्योंकि भेड़ियों ने कुत्तों को अपने रास्ते से हटा दिया है जो कि इनको भौंक के रोकता था। अब वो भेड़ों पर सीधा अटैक कर देते हैं और उनकी हड्डियों समेत उनको पूरी तरह से चट कर जाते हैं। यही होता है जब तुम सेंट्रल कॉज को पता करते हो, उस पर अटैक करते हो, बचने का चांस पूरी तरह सामने वाले का होता ही नहीं। तो तुम्हें भी याद रखना है, जब भेड़ों का समूह चल रहा है, कोई गरिया उसे चला रहा है, तो तुम्हें कुत्तों पे अटैक नहीं करना है, क्योंकि कुत्ते रखवाली कर रहे होते हैं भेड़ों की। वो गरिया का बात मानते हैं कुत्ते, लेकिन तुम जब कुत्तों को हटाओगे तो गरिया तो अभी भी जिंदा है। तो शेफर्ड यानी गरिये पे अटैक करो कि कुत्ते भी उनके पीछे पीछे चले जाए, और भेड़ों को बचाने वाला कोई नहीं है। भेड़ जो होते हैं ना, भेड़ जो इस समाज में बहुत सारे लोग भी होते हैं जो अपने दिमाग नहीं चला रहे होते, वो किसी गुरुत्वाकर्षण केंद्र को फॉलो करना चाहते हैं, किसी सेंट्रल फोर्स की तरफ। वो चाहते हैं कि मैं किसको फॉलो करूं, मैं किसकी बातें मानूं। अगर उनका वो सोर्स ही छीन लिया जाए, कहां जाएंगे? उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही छीन लिया गया। इस तरह यह काम करता है। तुम्हें बहुत स्मार्टली खेलना है। आज का दुनिया साइकोलॉजिकल है, तुम्हें ब्रेन लेवल पे खेलना पड़ेगा। लोगों का सेंट्रल प्रॉब्लम पता करो, चीजें पता करो। सेल्स करने जा रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उनका सेंट्रल प्रॉब्लम ढूंढो। क्या है वो प्रॉब्लम जो मैं ढूंढ ठीक करते हैं, ये मुझे सेल्स ला कर देगा। सेंट्रल कॉज ढूंढो, क्या चीज है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, क्या वो कारण है, उस गरीरे पे अटैक करो। भेड़ों के पीछे अपना समय वेस्ट मत करो। इस पर 8वीं सदी में एक चीनी कवि ने क्या बात कही है, अगर धनुष तानते हो तो सबसे बड़ा धनुष तानो, अगर तीर यूज करो तो सबसे लंबा तीर यूज करो, और अटैक कर रहे हो तो घुड़सवार पे क्यों कर रहे हो, घोड़े पर ही अटैक करो ना घोड़ा दौड़ेगा, ना घुड़सवार उस पर बैठा रहेगा, ना जंग होगी, और तुम बैठे बैठे जंग यहीं से जीत जाओगे। मतलब सिंपल भाषा में, पहले के समय में जो युद्ध होता था, जो मेन लीडर होते थे, वो जानते थे कि पूरे देश में लोगों को मार के कोई फायदा नहीं है, क्यों ना मैं सीधे राजा को मार के उस जगह पे ही कब्जा कर लूं। और यही सही तरीका भी है, पूरे झुंड को मार के, पूरे कम्युनिटी को मार के कुछ नहीं मिलता है। तो इसके थ्रू मैसेज मेरा एज ए यूथ तुम्हारे लिए ये है कि मुझे जैसे अपना याद है कि आज से 3-4 साल पहले मैं रह कर गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर कबीर सिंह बनता हुआ, मुझे छेड़ो मत, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस चक्कर में ना मेरे अच्छे रिश्ते बन रहे थे, ना मैं अच्छा करियर में कर रहा था, ना कुछ पर्सनल डेवलपमेंट आ रहा था, क्योंकि मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग था। फिर मैंने सवाल किया कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, इस चक्कर में मेरी सारी चीजें खराब हो रही है, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, ना मेरी चीजें बेटर हो पा रही है, ना करियर में अच्छा कर रहा हूँ। इस गुस्से का सेंट्रल कॉज क्या है? फिर मैंने पाया मन। एक बार मेरा एक मोमेंट आया जब मैंने रियलाइज किया कि ये सारी चीज़ों को मन चला रहा है। अगर मैं इस पर मास्टरी कर लूँ तो मैं सही से खाऊंगा, अच्छा वर्कआउट करूंगा, अच्छा सोचूंगा, अच्छे लोगों से बात करूंगा, अच्छा करियर में करूंगा। और इसको मैंने हथियार बना के इस पर अटैक किया, और आज ये मेरा, तुम अगर मुझसे मिलोगे तो मेरा पावर है कि मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे पता है मुझे कब डिसीजन लेना है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मैं अपने इमोशंस का मास्टर बनने की पूरी कोशिश हर दिन करता रहता हूँ। सो इसी के साथ एज अ यूथ देखो, मान लो तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई दरार आ रहा है, तो गुस्सा मत करो कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी है। नो, सेंट्रल कॉज पता करो, क्या कारण है वो। बिजनेस में तुम पे बॉस बार बार चिल्ला रहा है, तो जाके सीधा बॉस पे गुस्सा मत उतारो। देखो, हो सकता है तुमने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया हो सकता है कोई कलीग भड़का रहा हो। सेंट्रल कॉज पता करो, गरीरिये को मारो, वरना तुम एक बेवकूफ साउंड करोगे। हर जगह अटैक कर रहे हो, अंधों की तरह एक तीर चला रहे हो। इससे अच्छा आंख खोलो, सही जगह गरीरिया कहाँ बैठा है देखो, दूर से सबसे लंबा तीर तानो, अटैक ऑन द शेफर्ड एंड शीप्स विल स्कैटर। सो कैसा लगा सेशन? सब लोग बताओ कैसा जा रहा है सीरीज। मुझे बहुत मजा आता है।
कमेंट्स में पढ़ता हूँ सबके, कोई टॉपिक अच्छा सजेशन हो वो भी बता सकते हो, पर प्लीज़ लिखो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे साथ इंगेज करते हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग क्या है तुम्हारी, सब बताओ। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, वीडियोस आते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं पता नहीं चलता है, सबसे पहले आपको पता चलेगा, ऑन कर लो। और सब्सक्राइब मैं करने को तभी बोलूंगा जब जाके तुम प्रोफाइल चेक करो, लगता है कि वीडियोस वर्थ वॉचिंग है, टाइम तुम्हारा यूटिलाइज सही जगह हो रहा है, देन सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ नंबर 24 के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।